फिर से आज पीएनसी के एक नए कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि केस फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं, और केस फॉर्मेशन जेई के क्वेश्चंस के लिए सबसे स्पेशल टाइप्स होता है। तो आज हम केस फॉर्मेशन के अलावे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला कॉन्सेप्ट है पीएनसी का। हमने इसके पहले जो पढ़ा था, व्हेन आर ऑब्जेक्ट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन नंबर ऑफ वेज हमारा उस समय क्या होता था, नंबर ऑफ वेज इक्वल टू एन सी आर। तो इसके पहले हमने देखा था नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर डिफरेंट थिंग, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, तो वो हमने देखा था NCR। ये हमने फार्मूला देखा था पहले NCR। लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में वही कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिनमें सिलेक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। तो वो वाले हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी बात हो रही है वो डिफरेंट थिंग्स की बात हो रही है। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ प्लेयर्स भी जो लिए हैं, प्लेयर्स अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, एक जैसे नहीं है। तो वो यहाँ पे डिफरेंट की ही बात हो रही है। पूरे केस में हम अभी डिफरेंट की ही बात कर रहे हैं। तो उस समय हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स। लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है, और रेस्ट्रिक्शंस क्या है, सेलेक्टिंग आर प्लेयर्स फ्रॉम एन प्लेयर्स व्हेन पी नंबर ऑफ प्लेयर्स आर ऑलरेडी सेलेक्टेड देन नंबर ऑफ वेज टू मेकिंग अ टीम इच। तो जो नंबर ऑफ वेज होगा उसमें पी नंबर ऑफ प्लेयर्स वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे, रिमेनिंग प्लेयर्स कितने बचे जब आपने पी नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑलरेडी सेलेक्ट किया, तो n माइनस पी रिमेनिंग प्लेयर्स ये है। और हमें सेलेक्ट कितना करना है, टू सेलेक्ट आर माइनस पी, मतलब हमने पी ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिए हैं तो हमें पी का सिलेक्शन नहीं करना है, मतलब पी तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो आर माइनस पी। तो नंबर ऑफ वेज अब क्या हो जाएगा, एन माइनस पी सी आर माइनस पी। तो अब हम एन माइनस पी में से आर माइनस पी जो प्लेयर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, कौन से क्वेश्चन में करेंगे, जब क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ हो कि व्हेन 3 सेम प्लेयर्स आर नॉट सेलेक्टेड, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ हो, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए दिया हुआ हो, तो उस समय भी यही आता है, हमारा यही कॉन्सेप्ट आता है। या फिर ये भी दिया हुआ हो क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ 3 प्लेयर्स आर रिजेक्टेड, या फिर ये प्लेयर्स की जगह कुछ भी हो सकता है, पीपल भी हो सकता है, चिल्ड्रन भी हो सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये देखेंगे कि ये वाली जो फीलिंग है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या देख रहे हैं कि कुछ प्लेयर्स को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है, तो उस समय हम इसे ध्यान में रखेंगे और हमारा नंबर ऑफ वेज क्या होगा, एन माइनस पी सी आर माइनस पी। उसी तरह से दूसरा कॉन्सेप्ट भी उसी से रिलेटेड है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या देखा, सेलेक्टिंग आर पीपल आउट ऑफ एन पीपल व्हेन पी नंबर ऑफ पीपल आर श्योरली रिजेक्टेड। तो हमने ये भी देखा था कि रिजेक्शन भी एक प्रकार का सिलेक्शन ही होता है। तो सिलेक्शन जब हो या रिजेक्शन जब हो, हर समय हम सी का ही फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि रिजेक्शन भी एक टाइप का सिलेक्शन होता है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा यहाँ पे, जब पी नंबर ऑफ पीपल श्योरली रिजेक्टेड हो गया तो रिमेनिंग पीपल कितने बचे, एन माइनस पी, और एन माइनस पी रिमेनिंग पीपल बचे, और उनमें से हमें आर पीपल सेलेक्ट करना है। तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ वेज जो होगा वो हमारा एन माइनस पी सी आर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा। अब इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, तो मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये दादाजी टाइप क्वेश्चंस आप देख रहे हो यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या है, अ ग्रैंडफादर विथ
7 grandchildren, takes them to a garden, without taking the same 3 children together। और इसमें दो क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा हाउ फ्रिक्वेंटली विल ग्रैंडफादर गोज एंड हाउ फ्रिक्वेंटली विल ईच चाइल्ड विल गोज। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है कि ग्रैंडफादर कितनी बार जाएंगे, और कंडीशन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, जैसा कि हमने पहले ही बोला था कि ये रेस्ट्रिक्शंस का कॉन्सेप्ट है। तो जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस आया सिलेक्शन में, मतलब हमें डायरेक्ट यही फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस क्या है, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर, मतलब 3 बच्चे एक साथ हर बार नहीं जाएंगे, मतलब वही 3 बच्चे रिपीट नहीं होंगे। उनमें से कोई एक भी रह गया तो 2 सेम जा सकते हैं, लेकिन 3 सेम चिल्ड्रन टुगेदर नहीं जा सकते। तो पहला हमारा है हाउ फ्रिक्वेंटली विल ग्रैंडफादर विल गोज। तो ग्रैंडफादर ये तो हमारा बहुत इजी है, इसमें हम क्या करेंगे, कितनी बार ग्रैंडफादर जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ वेज होगा वो जितने 3 बच्चों का कॉम्बिनेशन बनेगा उतनी बार ग्रैंडफादर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे टोटल 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनमें से कोई भी 3 चिल्ड्रन आप सेलेक्ट कर लो तो उतने कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब ग्रैंडफादर विल गोज 7C 3 टाइम्स। सो आंसर इसका क्या होगा, ग्रैंडफादर विल गोज 7C 3 टाइम्स, 7C 3 टाइम्स। उसके बाद दूसरा हमारा क्या है, हाउ फ्रीक्वेंटली विल ईच चाइल्ड विल गोज। तो हर बच्चा कितनी बार जाएगा वो काउंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, और कंडीशन हम ध्यान में रखेंगे विदाउट टेकिंग द सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। इसका मतलब ये होगा कि फॉर ईच चाइल्ड we need to find other 2 children, मतलब हर एक बच्चे के लिए हमें 2 अलग बच्चे ढूंढने होंगे, तभी वो ये कंडीशन फुलफिल होगा। we need to find other 2 children फ्रॉम रिमेनिंग। तो अगर हम कोई एक देखते हैं तो हमें क्या देखना होगा, फॉर ईच चाइल्ड वी नीड टू फाइंड अदर 2 चिल्ड्रन फ्रॉम रिमेनिंग चिल्ड्रन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम रिमेनिंग चिल्ड्रन की बात करते हैं तो टोटल 7 ग्रैंड चिल्ड्रन है, और हमें अदर 2 चिल्ड्रन के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे हमने ABCDEFG ले लिया, ये 7 चिल्ड्रन हो गए। तो हमें इसके लिए किसी 2 को इसमें से देखना होगा, इसके लिए किसी 2 को, ये 2 ये भी हो सकता है, ये 2 ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, कोई भी 2 हो सकते हैं। तो हमें कोई 2 देखना होगा किनके लिए, ए के लिए, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हमें किसी एक के लिए किसी 2 अदर चिल्ड्रन को देखना होगा। तो अगर हम एक के लिए अदर 2 चिल्ड्रन को देखते हैं तो हमें क्या होगा, फॉर चाइल्ड 7C2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 -1 C 3 -1। तो अगर हमें अदर 2 चिल्ड्रन के लिए देखना है तो आपने तो एक बच्चे को पहले ही रिमूव कर दिया, और उसमें से जब एक बच्चे को आप रिमूव करोगे तो 6 में से अदर 2 हमें ढूंढना पड़ेगा। तो 6C2 हम भी बोल सकते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने एक को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है तो 7 -1 C 3 -1। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ वेज क्या आएगा, 6C2 नंबर ऑफ वेज आएगा। और आप इसे काउंट करोगे तो कितना आएगा, ये लगभग 6C2, तो 6 × 5 × 4 आप करोगे
तो आपको इसका जो कैलकुलेशन मिलने वाला है वो 15 आएगा 6C2। तो 15 नंबर ऑफ वेज ऐसे होंगे जिसमें 15 टाइम्स ईच चाइल्ड जाएगा इस रिस्ट्रिक्शन के साथ। तो ये हमारा रिस्ट्रिक्शन के साथ जो कॉम्बिनेशन का क्वेश्चंस है वो हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 16 players 11 are to be selected for a cricket team. If the wicket keeper and captain are to be always included in each selection, in how many ways can this be done? तो हमें 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है जिसमें से 2 प्लेयर ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब उन 11 में से भी 2 सेलेक्ट हो चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं? टोटल मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 16 है और हमें सेलेक्ट कितने करने हैं? हमें टोटल 11 सेलेक्ट करने हैं। तो 2 आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, 2 आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, इन्हें ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है। तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा? तो नंबर ऑफ वेज फिर से वही कॉन्सेप्ट है हमने जो ऊपर देखा था। ऊपर क्या देखा था? व्हेन p नंबर ऑफ पीपल्स आर ऑलरेडी सेलेक्टेड, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे 2 पीपल ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मतलब हमारा नंबर ऑफ वेज क्या होगा? 16 - 2 C 11 - 2। जब 2 ऑलरेडी सेलेक्टेड ही हैं तो हमें और 9 की ज़रूरत है। तो 16 - 2 हमारा 14 हो जाता है और 14 C 9 वेज होगा ये नंबर ऑफ वेज। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल रेस्ट्रिक्शन के साथ देखे जाते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है विथ रेस्ट्रिक्शंस फॉर कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन का जो क्वेश्चन है ये विथ रेस्ट्रिक्शंस है। और वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? व्हेन p नंबर ऑफ पीपल्स ऑलरेडी सेलेक्टेड।